महाराष्ट्र के बीच में हिंसा के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद। जालना में पिछले 12 घंटे में 3 लोगों ने सुसाइड करने की करी कोशिश। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वीरों को दी श्रद्धांजलि। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा संभव। केजरीवाल को ईडी का समन। शराब नीति केस में 2 नवंबर को होगी पूछताछ। केजरीवाल को अप्रैल में सीबीआई ने बुलाया था। राघव चड्ढा सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने पूछा क्या माफी मांगने से सस्पेंशन खत्म हो सकता है। दिल्ली में छाई जहरीली धुंध की चादर। 428 पहुंचा मुंडका का AQI। जानलेवा हवा में सांस लेना मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ में। भाजयुमो ने जारी की विधानसभा प्रभारियों की सूची। तेजसपाल सिंह बनाए गए अहिरवारा विधानसभा के प्रभारी और युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर पटाखे फोड़े गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी बताए जाते हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद उनके चाहने वालों में, उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से यह अहम खबर, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आई है। और सामरी विधानसभा में भी चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है। सभी पार्टियां जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार जनता को साधने के लिए चुनावी मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी उदेश्वरी पैकरा से के न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सामरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट के एक नया चेहरा दांव खेला है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ विरोध समर्थन की स्थिति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ चुनावी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे उदेश्वरी पैकरा, जो कि सामरी विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी है। मैडम, कांग्रेस ने एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। और किस तरह से इन्होंने पिछले बार भी किसानों के लिए कर्ज माफी का घोषणा किया था, लेकिन हमारे छोटे किसान जो हैं उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। जो बड़े किसान थे उन लोगों का, गिने चुने लोगों का कर्ज माफी हुआ है। मैडम, कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट के एक नया चेहरा दांव खेला है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक थे चिंतामणि महाराज, उन्होंने क्षेत्र में जो भी काम किया वो जनता से जुड़ा हुआ काम किया, लेकिन इन्होंने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके एक युवा का टिकट दिया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार बनाया है विजय पैकरा को, इसका क्षेत्र में कहीं पर कोई जनता से पकड़ नहीं है। यह अपना निर्वाचन क्षेत्र जो हमारा शंकरगढ़ के भरतपुर क्षेत्र से VDC का चुनाव लड़ा, वहां तक भी आज तक गया नहीं है। क्षेत्र के जनताओं में बहुत आक्रोशित है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन शिवचरण के साथ मुकेश सिंह, के न्यूज इंडिया, बलरामपुर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बताते हैं, जहां पर भाजयुमो ने जारी की विधानसभा प्रभारियों की सूची। तेजसपाल सिंह बनाए गए अहिरवारा विधानसभा के प्रभारी। युवाओं में उत्साह का माहौल देखा क्या है।
जमकर पटाखे भी फोड़े गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है और उनके समर्थकों के द्वारा इसकी खुशियां भी मनाई गई हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। उनके समर्थकों के द्वारा पटाखे भी फोड़े गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी बताए जाते हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। जिले की मसूरी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज ने अपनी दावेदारी ठोकते हुए दमदारी से नामांकन रैली निकालकर अपना पर्चा भर दिया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि क्षेत्र का विकास उनका प्रमुख उद्देश्य है और साथ ही मसूरी सीट पर महिला नेतृत्व को मौका है, जिसके लिए वो जनता के बीच पहुंच रही हैं, जहां उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। यहां उन्होंने ये भी कहा कि भले ही उनके सामने राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां लगातार उन्हीं चेहरों को रिपीट कर रही हैं जो क्षेत्र के विकास में ध्यान नहीं देते। इसलिए उन्हें मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है, जो अपने विकास के लिए चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दे हों या उनके लिए एक योग्य नेतृत्व को चुनेंगी, जिसके लिए मैं जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांग रही हूं। राष्ट्रीय पार्टियां उन्हीं चेहरों को बार बार रिपीट कर रही है जो क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं है और मैं इसीलिए चुनावी मैदान पे आई हूं ताकि अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकूं, वहां का शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सकें, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था सही कर सकें, वहां के पलायन को रोक सकें, वहां विकास कर सकें। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग का सहयोग, सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और बटाला के छोटे बच्चे मृदु सेखरी में जो जन्म से ही छोटी उंगलियों से अपना हुनर दिखा रहा था और कुछ सालों तक परिवार ने ध्यान नहीं दिया, पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मां ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बच्चे के कौशल का पता लगाने के लिए परिवार ने उपहार के रूप में दीन ढोलकी दी थी और बच्चा गुरु से शुरू से ही संगीत की शिक्षा ले रहा है और आपको बता दें कि उसके आगे बढ़ने के बड़े सपने हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत इसी से की थी, भजन बंदगी, फिर पंजाबी लोक गायन। ये छोटा बच्चा सवालों के जवाब देते वक्त थोड़ा सोचता है, लेकिन जब गाने की बात आती है तो इसकी धुन सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। यही ना साल 1.5 साल का ही है जी, तो इन्हें कभी बैड ते वजानी तो यही कहना इन्ना छोटा जिहा कि बहुत सोहनी अपने आप ही बैड ना हथ नाल ही वजांदा रहिंदा ही। तो लेकिन जो 2 साल 3 साल लेकिन मेरा इंटरस्ट ही ये कि मैं फिर थोड़ी देर बाद फिर मैनू कहना मम्मा मैनू गिफ्ट लैके दो, मैनू ढोलकी लैके दो गिफ्ट। मैं क्या चल ठीक है, तेरा शौक है, मैं तेरा शौक पूरा कर दी। बस इन्हें घर ही अपने एहो ही प्रैक्टिस करता रहा, आप ही बजाता रहा, कोई नहीं। हूँ आके 13 साल का होया तो मैं हूँ अकैडमी ज्वाइन कराई कि चल तबला भी सीख, जे तेरी ढोलकी कर सकना तबला भी बजा लेंगा। मृदु सेखड़ी ये बस शौक निक्के होंदे दा ही। नहीं मैं वैसे ही शुरू तो बजांदा सी ते सारी कहंदे ही तबला सिख ला, हूँ ते उस्ताद भी लभ लिया, हूँ ज्वाइन कीता दा। काफ़ी मंदिरां च। कोटा विधानसभा क्षेत्र से जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रेणु जोगी ने आज अपने दल बल के साथ में आकर बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया और साथ ही उन्होंने मीडिया को बताया कि 4 साल से जनता उन पर विश्वास कर रही है और इस साल भी जनता उन पर विश्वास कर भारी बहुमत से विजय दिलाएगी।
जी, मैं कोटा से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि कोटा क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं उनकी माँ समान हूँ। तो विगत 4 वर्ष 4 बार उनकी विधायक रही हूँ और आशा करती हूँ कि जो उसने आशीर्वाद और सद्भाव प्यार उन्होंने मुझे पिछले 4 बार दिया है, इस बार भी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और उनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा जनता का, ताकि जोगी जी की अनुपस्थिति में मैं जो कार्य अधूरे रह गए हैं उस क्षेत्र के उसे पूरा कर सकूं। रायपुर उत्कल गाड़ा महिला महामंच की ओर से प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेत्री सावित्री जगत को हजारों समर्थकों के साथ में राजधानी के आकाशवाणी चौक काली मंदिर में पूजा अर्चना कर नामांकन दाखिल करने जिला निर्वाचन कार्यालय रैली निकालकर पहुंची। बता दें कि सावित्री जगत ने 1 सेट नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया था। सावित्री रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लगातार सावित्री भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बनाने हेतु मांग कर रही थी, परंतु भाजपा ने उत्कल समाज के नाम पर पैराशूट प्रत्याशी थोप दिया, जिससे समर्थकों में नाराजगी है। जी, निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज की आड़ में टिकट लिया है जो कि हमारे समाज से नहीं आते हैं और इसके वजह से आज हमने नामांकन के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। विधानसभा कितना आपको चैलेंजिंग लगेगा? बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं, यहाँ तक कि मैं तो अपना चूंकि इतने लंबे समय से 5 सालों से तैयारी कर रही हूँ, जनता के बीच में हमेशा काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से मैं विजयी होकर के आऊंगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। अगली खबर सामने आई है। जिले के मस्तूरी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जनहित के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज ने अपनी दावेदारी ठोकते हुए दमदारी से नामांकन रैली निकालकर अपना पर्चा भरा है। उन्होंने इस दौरान बताया कि क्षेत्र का विकास उनका प्रमुख उद्देश्य है। ये स्ट्रेंथ है हमारी और ये बोलना चाहिए कि उन बड़े नेताओं में भी खलबली मच गई होगी कि वही दुनिया की सबसे छोटी पार्टी इतनी अपने इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ में मुठभेड़ करने के लिए तैयार रहती। उसके बाद कांग्रेस को लाने के बाद हमें क्या मिला? हमें सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा गया है। अब नहीं ठगेगी जनता, अब उस सरकार को उसको चुनेगी जो काम करे, भ्रष्टाचार रहित सरकार लाए। आम आदमी पार्टी का बहुत स्कोप है। क्या कुछ बड़ा मुद्दा आपका जो होगा जिससे बिलासपुर की जनता आप पर यकीन करके आपको वोट करेगी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर? बिल्कुल। विधानसभा चुनाव अब रफ्तार पकड़ने लगा है। नामांकन के आखिरी दिन आप पार्टी की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची, अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि इस बार प्रदेश में आप पार्टी भी चुनावी मैदान में है। बिलासपुर से आप पार्टी ने उज्ज्वला कराड़े का नाम घोषित किया है। बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ है हमारी और ये बोलना चाहिए कि उन बड़े नेताओं में भी खलबली मच गई होगी कि वही दुनिया की सबसे छोटी पार्टी इतनी आम आदमी पार्टी को यहाँ जनता बहुत पसंद कर रही हैं। पसंद करने का सिर्फ एक कारण है कि हम कोई झूठे वादे नहीं करते। आप देखिएगा कि ये भी घोषणा पत्र निकलेंगे, सबके घोषणा पत्रों में किसी ने 33 वादे किए होंगे, किसी ने 35 वादे किए होंगे। अपने पुराने घोषणा पत्र वो नहीं देखते हैं, जिसमें से 2-3 भी पूरे नहीं कर पाते हैं। ये काम नहीं करती आम आदमी पार्टी। 100% काम करने की गारंटी होती है, मूलभूत सुविधाओं के साथ लड़ती हुई पार्टी है और एक विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में आई हैं। और जहाँ तक हम बात करें हमारे बिलासपुर की, जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हमारा बिलासपुर, ज़रूर यहाँ पे कुछ तो कमी रह गई है जब 2018 में बीजेपी को उखाड़ फेंका गया।
सूरजपुर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस गोंडवाना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं प्रतापपुर विधानसभा से बात करें तो निर्दलीय रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे सचिव रामदेव जगते ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में ताकत दिखाते हुए निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। रामदेव के नामांकन दाखिल करने के बाद प्रतापपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लगातार क्षेत्र में सक्रिय होने के चलते कांग्रेस के टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, पर कांग्रेस ने वहां से राजकुमारी मरावी जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना उम्मीदवार बनाया है। और प्रतापपुर की जनता के द्वारा अधिकांश नए चेहरे को लेकर के बात किया और जो चेहरा जिताऊ हो और जो क्षेत्र में सक्रिय हो, जनता के बीच में हो और जो सर्वे के आधार पे ऐसे नाम आते हैं उस पर चयन करने की बात हुई थी। प्रत्याशी चयन को लेकर के कहीं न कहीं जन भावनाओं में राजकुमारी ली गई थी, उनमें कहीं न कहीं दुखी हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट आई और मुझे कई दिनों तक सो नहीं पाया हूँ अच्छे से, मतलब जनता फोन आते गए, भैया बोले कि आपने जनता के बीच में जाकर के काम किया है, उनके सुख दुख में शामिल हुआ है, तो हम लोग आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आप निर्दलीय के रूप में हम लोग का आशीर्वाद लेकर के फार्म भरे। आज 75 से 100 गाड़ियाँ लगभग काफिला के रूप में आई हुई हैं। बलौदाबाजार जिले की भाजपा पार्टी के 3 विधानसभा प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बलौदाबाजार विधानसभा से टेकराम वर्मा, कसडोल विधानसभा से धनीराम धीवर और भाटापारा विधानसभा से शिवरतन शर्मा सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया है। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रमेश्वर तेजी भी पहुंचे थे और इस दौरान श्री तेली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट करने की अपील की है। नामांकन दाखिल करने के समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सभी प्रत्याशियों के साथ हजारों समर्थकों के बीच नामांकन करने पहुंचे थे। बलौदाबाजार जिले के तीनों प्रत्याशी भाटापारा से माननीय शिवरतन शर्मा जी, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा जी और कसडोल से हमारे धनीराम धीवर जी, इनके द्वारा आज नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। और उसके लिए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, जो पेट्रोलियम मंत्रालय देखते हैं, उनका आगमन यहाँ पे हुआ है। उनके नेतृत्व में आज तीनों प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन जमा किया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर के और जनता के बीच में जाती है। यहाँ का भ्रष्टाचार, इस सरकार का, भूपेश सरकार का कुशासन, वादा खिलाफी और अराजकता की जो स्थिति है, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद मांगेगी। जो जा रहे हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेके जा रहे हैं, जो गरीब, किसान और मजदूर के लिए है, सबके लिए योजनाएं जो मोदी सरकार ने लागू की है। और दूसरा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उसमें बहुत विकास कार्य हुए हैं। गांव में सीसी रोड, नाली, पुल, पुलिया, भवन, बहुत से निर्माण हुए हैं। उनके जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उनके आते ही विकास का काम पूरी के पूरी बंद हो गए। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की नजर छत्तीसगढ़ में है। इस बार आम आदमी पार्टी प्रदेश के 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों ने कलेक्टोरेट जांजगीर पहुंचकर बारी बारी से अपना पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल होने के बाद पंजाब के विधायक हरदीप सिंह मुंडा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सहित हमने 10 गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कामकाज के आधार पर पंजाब में सरकार बनी, एक ही पार्टी है जो सरकार बनने के बाद तत्काल अपने काम में लग जाती है। हमारे जो 2-3 प्रत्याशी आज भर में दखल करने में रहते थे, उनकी आज पूरी हो गई है। तो टोटल 57 के हमने कागज दाखिल हो गए छत्तीसगढ़ में। और अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे। दिल्ली के कामों को देखते हुए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जो अरविंद केजरीवाल जी गारंटियाँ देते हैं, दूसरी पार्टियाँ वादे करती हैं, द्वारा दिखती नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बच्चों को एजुकेशन दी, बिजली पानी का बिल जीरो, मोहल्ला क्लिनिक, तो ऐसे ही पंजाब में भी सरकार बने 1.5 साल हो गया, बिजली का बिल जीरो आ रहा है, पानी फ्री मिल रहा है,
भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, 50,000 की करीब नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो एक ही पार्टी है जो आम आदमी पार्टी, जो गारंटियां देने के बाद तुरंत लागू करती है। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने चुनावी कामकाज हेतु खल्लारी विधानसभा भाजपा पिथौरा ग्रामीण मंडल के ग्राम कौहाकूजा में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अलका चंद्राकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता की तस्वीर की पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया है। और खल्लारी मंडल में भी इतना भीड़ रही से एक ऐसे वाकई में आप खुद देख रहे हैं बदलाव की लहर कार्यकर्ताओं में, आम जनता में जो जोश और उत्साह भरा हुआ है। कांग्रेस के विधायक से 5 साल में जनता त्रस्त हो गई है। आज हमारे खल्लारी विधानसभा के खल्लारी मंडल का और पिथौरा ग्रामीण मंडल का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी स्वफूर्त जो उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुई है और ये संकल्प ले रही है कि इस समय हम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिल्हा विधानसभा सीट से एक बार फिर से सियाराम कौशिक के ऊपर भरोसा जताया है। सियाराम कौशिक नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे और समर्थकों के साथ नामांकन भरा। बता दें कि सियाराम कौशिक बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ जेसीसी के बैनर तले चुनाव लड़े थे, पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुनती है। बिल्हा पार करने के सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी दिए हैं, तो पार पाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी करामात, उनकी जो करनी है, उनका परिणाम उनको मिलेगा। कोई रणनीति तो बनाई निश्चित रणनीति है। हम एक गांव के एक कार्यकर्ता को पोलिंग बूथ स्तर पर तैयार किए हैं और वो सब रणनीति बना करके चुनाव जीतने की तैयारी कर लिए हैं। बस हमारा नामांकन ओके हो जाएगा, उसके बाद हमारा रणनीति शुरू हो जाएगी। जिला विधानसभा में तीसरा विकल्प बनकर आप पार्टी उभर रही है, इसके बारे में क्या कहना? कोई इनका जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी भी है? कोई नाराजगी नहीं है। मेरे साथ राजेश शुक्ला जी, संदीप जी खड़े हुए देख रहे हैं आप लोग। विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन बिलासपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे समर्थकों की भारी भीड़ के साथ देवकी नंदन चौक से रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन भरा, जिसके बाद वो मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशी अमर अग्रवाल सेठ हैं और वो 15 साल सेठ ही रहे। मनगढ़ंत योजनाएं बनाकर लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया, पर कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में काम किया। आत्मानंद स्कूल खोले गए, अरपा पर बैराज का निर्माण हुआ, कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट चालू करवाया। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। पार करने के सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी दिए हैं, तो पार पाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी करामात, उनकी जो करनी है, उनका परिणाम उनको मिलेगा। कोई रणनीति तो बनाई निश्चित रणनीति है। हम एक गांव के एक कार्यकर्ता को पोलिंग बूथ स्तर पर तैयार किए हैं और वो सब रणनीति बना करके चुनाव जीतने की तैयारी कर लिए हैं। बस हमारा नामांकन ओके हो जाएगा, उसके बाद हमारा रणनीति शुरू हो। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन था। ऐसे में बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में बाजे गाजे के साथ कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़ में नामांकन का पर्चा भरा है। पूर्व में ओपी चौधरी ने अपने कलेक्टर का पद को इस्तीफा देकर राजनीति में अपना कदम रखा, जिससे उन्होंने पूर्व में खरसिया विधानसभा से प्रत्याशी थे और कम वोटों से हार गए थे। एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। ऐसा था कि भोली भाली जनता इनके छले हुए घोषणा पत्र में आ गई थी और गलती वश उन्हें वोट दे दी थी, लेकिन पिछले 5 साल के आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का शुभागमन हुआ था, देश के शिक्षा मंत्री जी का, और उनके साथ हम सब ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अंतर्गत हम सब लोग रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक विजन के तहत काम करेंगे और एक संकल्प के साथ हमने चुनाव का नामांकन दाखिल किया है। सारे जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है और हम सब लोग आज नामांकन दाखिल किए हैं और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अगली खबर आपको हम बताते हैं ग्यारसपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और वाहन की डिग्गी से 18 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
ग्यारसपुर के चौकी अटारी खेजड़ा का ये पूरा मामला है। ग्यारसपुर के चौकी अटारी खेजड़ा का ये पूरा मामला, ये आम खबर आपको हम बता दें। और एफएसटी टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। ग्यारसपुर के चौकी अटारी खेजड़ा का ये पूरा मामला बताया जाता है। कितने की है ये? बाकी भैया भीड़ मत बचाओ कोई। आप लोग चलो हटो। चलो हटो आप लोग। टोटल कितना अमाउंट हो रहा है आपका? 5, 10, 15। सर आप उस तरफ। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शर्मा की चाय पर चर्चा। लोगों से यहां पर चाय पर चर्चा करेंगे और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। अजय राय के साथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात, यह आम खबर आपको हम बता दें। तो लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चाय पर चर्चा करेंगे, लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं की भी यहां पर मौजूदगी रहेगी। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चाय पर चर्चा होगी। यह आम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चाय पर चर्चा करेंगे। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर होगी चर्चा, लोगों से चाय पर चर्चा होगी और इस दौरान कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे। चाय पर चर्चा करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और इस दौरान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता भी शामिल। लखनऊ से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शर्मा की चाय पर चर्चा। अगली खबर आपको हम रामनगरी अयोध्या से बताते हैं, जहां पर राम मंदिर होगा तकनीकी व भव्यता की मिसाल। मंदिर में 5 आरती देख सकेंगे भक्त, वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। हर आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे, केवल आई कार्ड जमा कर ले सकेंगे पास। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर वृद्ध दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था होने वाली है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और हर आरती में 30 भक्त शामिल हो सकेंगे। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हर आरती में 30 भक्त हो सकेंगे शामिल और मंदिर में 5 आरती देख सकेंगे भक्त। तकनीकी और भव्यता से होगा लैस ये मंदिर। वृद्ध दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर में विशेष व्यवस्था होगी। तो आम खबर, जहां पर हर आरती में 30 भक्त शामिल होंगे और केवल आई कार्ड जमा कर पास ले सकेंगे। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर केवल आई कार्ड जमा कर पास लिया जा सकेगा। अयोध्या से खबर, राम मंदिर होगा तकनीक व भव्यता के मिसाल। तो तकनीक व भव्यता के मिसाल होगा और मंदिर में 5 आरती देख सकेंगे भक्त। तो मंदिर में भक्त 5 आरती देख सकेंगे। वृद्ध दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था होने वाली है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हर आरती में 30 भक्त शामिल होंगे। हर आरती में 30 भक्त होंगे शामिल और मंदिर में 5 आरती देख सकेंगे भक्त। यह हम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर सभी आरतियां भक्त देख सकेंगे और वृद्ध दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था हो, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और हर आरती में 30 भक्त शामिल हो सकेंगे। यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केवल आई कार्ड जमा कर ले सकेंगे पास। तो केवल आई कार्ड जमा कर पास ले सकेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें अयोध्या से, जहाँ पर राम मंदिर होगा तकनीक व भव्यता के मिसाल। तो राम मंदिर तकनीक व भव्यता के मिसाल होगा। मंदिर में 5 आरती भक्त देख सकेंगे।
और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर यूपी गेट पर दोपहर से बैठे लोगों को पुलिस ने हटाया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बैठे थे सभी और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा गया है। दिल्ली तक मार्च निकालने पर अड़े थे सभी, तो दिल्ली तक मार्च निकालने पर सभी अड़े हुए थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और दिल्ली तक मार्च निकालने पर सभी अड़े हुए थे। गाजियाबाद से खबर आपको हम बता दें, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये सभी यहां पर बैठे हुए थे, लेकिन इन्हें हटाए जाने की बात फिलहाल सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सभी यहां पर बैठे थे, लेकिन इनको खदेड़ा गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है इसके लिए। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि गाजियाबाद से खबर, यूपी गेट पर दोपहर से बैठे लोगों को पुलिस ने हटाया है। तो यूपी गेट पर दोपहर से बैठे लोगों को पुलिस ने हटाया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सभी यहां पर बैठे हुए थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा गया है। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़े जाने की बात और दिल्ली तक मार्च निकालने पर सभी अड़े हुए थे। गाजियाबाद से खबर, यूपी गेट पर दोपहर से बैठे लोगों को पुलिस ने हटाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सभी बैठे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर बीते शनिवार को सड़क किनारे तंबू लगाकर दवाई बेचने वाले युवक की हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि उधार के 200 रुपए नहीं लौटाने पर ईंट से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुटी हुई है। मामला कोतवाली क्षेत्र के किरतार रोड का है, जहां पुलिस ने यह आशंका जताई थी कि युवक की हत्या ईंट से वार कर की गई है। अगली खबर शामली से है, जहां पर रेत से भरे ओवरलोड डंपर आए दिन हादसों को अंजाम दे रहे हैं। मामला है किराना कस्बे के भूरा रोड का, जहां पर रेत से भरा एक ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर विदाई के बाद ससुराल जा रही दुल्हन की कार पर पलट गया। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें दूल्हे के भाई, उसकी बहन व एक 9 वर्षीय बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी अभी 3 लोग आए थे, एक्सीडेंट हुआ था। इनका बताया जा रहा है भूरा बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स और एक बच्चा घायल था। क्या नाम है उनकी, कहाँ के? बच्चा जो है श्याम नाम है उसका, पिता का नाम नरेश है, 9 साल का, वो ब्लॉक कॉलोनी का है। एवं उसकी माँ है सोनिया नाम से, और वो भी ब्लॉक कॉलोनी की है। और एक मनोज नाम से है, वो झिंझाना का है। आज कैराना बाईपास पे लगभग 5 बजे के आसपास वहाँ एक ट्रक और एक क्विड गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक पानीपत की तरफ से आ रहा था और क्विड गाड़ी कैराना से जा रही थी। उसमें 5-6 लोग बैठे थे और घायल भी कुछ लोग हुए हैं। उनको तत्काल CSC लाया गया और जो ट्रक था उसे कब्जे में लिया जा रहा है। कितने लोग घायल हुए सर टोटल? घायल लगभग इसमें 4 लोग हैं। सर ट्रक किस चीज़ का था? खबर है झांसी से, थाना पूछ क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा में रहने वाले प्रधान लाखन सिंह राजपूत के यहाँ त्रयोदशी का कार्यक्रम किया गया था। वहां खाना खाने गए लोगों की हालत अचानक ही खराब हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचा और मामले को संज्ञान में लेते हुए चिकित्सकीय टीम भेजकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। गांव बड़ौदा में ये जानकारी में आया कि कुछ लोग खाने के संबंधी बीमारी से ग्रसित बताए गए, तो घटनास्थल पे चिकित्सा दल को भेजा गया। चिकित्सीय टीम द्वारा
ये जांच की गई कि कुछ लोगों में उल्टी दस्त की समस्या पाई गई। जानकारी करने पे पता चला कि गांव के पूर्व प्रधान लाखन सिंह राजपूत के यहाँ त्रयोदशी का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने भोजन खाया। खाने के बाद उनको भोजन संबंधी, पाचन संबंधी कुछ समस्या पाई गई, तो उसके लिए चिकित्सा दल यहाँ पे भेजा गया और उनके द्वारा उनको दवाई दी गई और एहतियात के तौर पे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है और यहाँ पर कोई भी स्थिति असामान्य नहीं है और सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं और स्थिति कंट्रोल में। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा नीतू यादव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आई। छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। छात्रा जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। एग्ज़ाम देके घर जा रही थी अपने, ट्रेन से गिर गई। भीड़ बहुत थी, तो इसके बाहरी कोई चोट नहीं है, बस पीठ में दर्द है। अच्छा, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति नॉर्मल, एडमिट कर। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर पीएससी जवान की आत्महत्या के मामले में कंपनी प्रभारी को हटाया गया है। बता दें कि पीएससी इटावा के 28वीं कंपनी में तैनात सिपाही सचिन ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली और पीएससी सिपाही थाना मीरापुर के संकेसा में बौद्ध महोत्सव में तैनात था। मैं छोटी बहन हूँ। हाँ। कहाँ के रहने बुरसान हाथरस। क्या वजह हुई सचिन ने आत्महत्या की है? 3-4 दिन से छुट्टी मांग रहे थे, उनके आगरा से दवाई चल रही थी कि उनको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 4 दिन से लगातार इधर आ रहे हैं छुट्टी मांगने के लिए प्रभारी सर के पास। इन्होंने बोला छुट्टी बंद है, मैं नहीं दे सकता, छुट्टी बंद है, मैं नहीं दे सकता। रात को भी वो छुट्टी मांगने के लिए आए हैं और रात को भी छुट्टी मांगी है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। आत्महत्या की वजह आत्महत्या छुट्टी न मिलने पर की है? छुट्टी न मिलने पर की है उन्होंने। 1 दिन की छुट्टी मिल जाती, वो घर पहुंच जाते, अपने फैमिली के पास रहते, मम्मी और भाभी के पास, वो सही रहते, नहीं करते वो। तो उसकी देखिए जांच होगी, तो वो उसे जांच में जो उजागर होगा उसको अतिरिक्त तो उसकी कार्रवाई होगी। फिलहाल जो अगर प्रभारी के लिए करें, प्रभारी से हटाया गया। क्या नाम है प्रभारी का? प्रभारी को गोविंद नारायण बता रहे हैं, गोविंद नारायण को हटाया गया। फिर बहरहाल उच्च अधिकारी महोदय हैं अपने, शेष कार्रवाई जो उच्च अधिकारी महोदय कर ही लेंगे। मतलब आरोप सिद्ध होने पर आगे कार्रवाई जो भी होगी। अभी कोई कार्रवाई वो आरोप सिद्ध हुए नहीं। हाँ, तो अभी खबर है बिजनौर से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान से मिलने उनके निवास पहुंचे। बता दें कि शेरबाज पठान 6 महीने से अधिक समय के लिए जेल में थे, जो 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उद्देश्य सिर्फ एक है मेरा कि हमारे बहादुर साथी, हमारे जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान जी काफ़ी संघर्ष के बाद जेल से रिहा हुए हैं, जेल से छूटे। हम लोग इनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, दिल्ली मुबारकबाद देने के लिए और एक लड़ने वाले इंसान को सल्यूट करने, सलाम करने के लिए आए। हमारा कार्य, अपना कार्य है अपने कार्यकर्ता को ताकत देना, बल देना, संगठन को विस्तार करना, और हम पूरी ताकत के साथ 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट की उस पर हम लोग अपने एक एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रही हाईटेक टेंट सिटी की बात की जाए तो जनवरी 22 की जब भगवान श्री राम अपने नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उससे पहले अयोध्या में करोड़ों की संख्या में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए श्रद्धालु आएंगे, जिनके रोकने की व्यवस्था अयोध्या प्रशासन द्वारा हाई स्तर पर की जा रही है।
अगली खबर का रुख करते हैं। गोंडा से खबर है, जहां पर शहर में धड़ल्ले से अवैध रिफिलिंग का कारोबार एक बड़े हादसे को संकेत दे रहा है। संधि किचन स्टोर गैस माफिया के द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का जिला पूर्ति कार्यालय के बाबुओं व पूर्ति निरीक्षकों का खुला संरक्षण मिला है। अवैध गैस संधि किचन स्टोर पर पुष्पा भारत गैस एजेंसी संचालक के द्वारा गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अवैध कारोबारी के खिलाफ आदेश जारी करते हैं। 2013 में जिले की कलेक्टर रोशन जैकब ने इस अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के मालवीय नगर में स्थित दुर्गा मां स्वीट्स के गली में कॉर्नर पर संधि किचन स्टोर के नाम संचालित एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर अवैध गैस सिलेंडर को पकड़ा गया था। फिर उस समय जिलाधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब के आदेश पर अवैध गैस रिफिलिंग माफिया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। फिर जिला पूर्ति अधिकारी ने सीज कर इस अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था, लेकिन समय बीतता गया और अवैध रिफिलिंग कारोबारी का धंधा तेजी से फिर से बढ़ता गया। जैसे खाली सिलेंडर कितने का है? तो महंगा पड़ गया तब वो मिला 500-280 है। अयोध्या में अब दीपोत्सव को लोक पर्व लोक उत्सव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 11 नवंबर को होने वाले 7वें दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन लगातार बैठकें कर तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ सांसद लल्लू सिंह व स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया है। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा दीपोत्सव का नोडल अवध विश्वविद्यालय को बनाया गया। उन्हीं के वॉलंटियर राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित करते हैं। राम की पैड़ी के साथ साथ चिन्हित मंदिरों में भी दीप जलाए जाएंगे। समाज के गणमान्य लोग मिलकर व जनप्रतिनिधि भी अलग अलग स्थानों पर दीपोत्सव के दीप जलाते हैं। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि दीपोत्सव में जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग दीपोत्सव में अपने आप को सहभागी बनाएं, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। आज आगामी दीपोत्सव महोत्सव के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि व अन्य लोग जो कि दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करते में जुड़े हुए थे। इसके संबंध में पुलिस की तरफ से यदि बताना चाहें तो फायर विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर के एक व्यापक इसमें अपनी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें कहाँ कहाँ फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होनी है वो सीएफओ साहब उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और पुलिस के द्वारा यातायात को सुचारू रूप से रखने के लिए यातायात के लिए किन किन पॉइंट्स पे हमको अपनी डिप्लॉयमेंट करनी है, क्या क्या यातायात व्यवस्था करनी है, उसकी प्लानिंग हो गई है। और उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके एक व्यापक पुलिस प्रबंध तैयार किया जा रहा है। उसमें जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज और जोन के अन्य जनपदों से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होता है, मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाता है। सबको मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जाएगा। शासन के द्वारा अवध यूनिवर्सिटी के माध्यम से दीप प्रज्वलित किए जाते हैं राम की पैड़ी पे। विभिन्न मंदिरों में जो चिन्हित है हमारे, उसमें पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और कुछ समाज के जो गणमान्य व्यक्तिगण सब मिलकर और जनप्रतिनिधि भी अलग अलग स्थलों, चौराहों पे और मोहल्लों में दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जन सहभागिता बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक लोग दीपोत्सव में अपने को सहभागी बनाए, ये लोक पर्व बने और लोक उत्सव बने, ये ध्यान रखा जाए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जन सहभागिता अधिक से अधिक हो और ये प्रयास किया जा रहा है कि दीपोत्सव को अपने अंतरतम की गहराइयों में लोग उतारें और जो इसका जो मर्म है उसको समझें। तो इसी के तहत हम लोगों ने पूरा विचार विमर्श किया है यहाँ पे सभी के साथ, और उसमें पूरी रणनीति बन चुकी है और किस तरीके से हम लोग एक दीपोत्सव मनाएं। औरैया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर औरैया पुलिस द्वारा 5 किलोमीटर की रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा पुलिस लाइन औरैया से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया गया है। एकता दौड़ नगर के सुभाष चौक से होती हुई जेसीस चौराहा, मंगल काली चौराहा, देवकली चौराहा, सुभाष चौक से होती हुई गोरैया तालाब पर जाकर समाप्त हुई। एकता दौड़ में एसपी औरैया, चारू निगम, क्षेत्राधिकारी यातायात, बीएसए, पत्रकार साथी समेत जनपदीय पुलिस के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साल की तरह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरे प्रदेश को एकजुट रखने में और एक ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा पूरा स्ट्रक्चर देने में अहम भूमिका है। आज़ादी के समय सभी अलग अलग प्रांतों को इकट्ठा करके भारत को जो ये स्वरूप है देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए रन फॉर यूनिटी नाम की एक रेस प्रतिवर्ष की जाती है। आज जनपद औरैया में भी अलग अलग विभागों ने सबने मिलकर 7 बजे आरंभ करके फर्रुखाबाद जनपद के कामगंज के प्रमुख समाजसेवी संस्था सेवार्थ फाउंडेशन के द्वारा पीएन फाउंडेशन स्कूल में विशाल एवं भव्य काव्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। काव्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कामगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी सत्यप्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, प्रमुख तंबाकू उद्योगपति पुखराज डागा व कार्यक्रम के आयोजक सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित मिश्रा आदि संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया है। लिखी है, उन्होंने कहा हाँ लिखी है, तो मेरे ठीक है आपको अगले वर्ष सुनानी है। इस वर्ष हम मास्टार्दिक की बना रहे हैं। आ जाइए कोई बात नहीं, हम पुलिस पर कोई कब्जा नहीं पड़ेंगे, आ जाओ। कविता का धर्म यही होता है कि आप सलीके से कहें, सीधे न कहें। नारी शक्ति वंदन को लेकर लगातार सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर सरोजनी नगर विधायक ने नई शक्ति वंदन के कार्यक्रम में महिलाओं को साइकिल व टैबलेट वितरण करके सम्मानित किया है। तो वहीं सरोजनी नगर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धन्यवाद देते हैं। नारी वंदन अधिनियम लाया आरक्षण दिया है और जिसकी प्रगतिशील सोच होगी वही जनता है कि जब तक महिलाओं का भागीदारी 50% नहीं होगी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कब तक हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में तब तक स्थापित नहीं हो सकता। आप ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण आदरणीय मोदी जी का हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं कि नारी वंदन अधिनियम लाए, आरक्षण दिया। वो भी जानते हैं कि जिसकी प्रगतिशील सोच होगी वही जानता है कि जब तक महिलाओं का, जब तक मातृशक्ति की भागीदारी 50% नहीं होगी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तब तक हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक रूप से शक्ति देने का कार्य किया है। जितनी ही हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां जितनी शक्ति आएगी उतना ही देश आगे बढ़ेगा। कायमगंज स्थित सीपी विद्यानिकेतन स्कूल के स्विमिंग पूल पर अंतर सदनीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कामगंज के एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, सीपी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी, योगेश तिवारी व उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार जैना द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। अयोध्या में भार्गव पिक्चर्स व दान धर्म ट्रस्ट आंध्र प्रदेश के माध्यम से अयोध्या पहुंची भगवान श्री राम की बाल स्वरूप वाली मूर्ति सरयू के पवित्र घाट पर विराजित होगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनी ये मूर्ति सोमवार को आंध्र प्रदेश से 10 दिन की रथ यात्रा पूरी करके अयोध्या पहुंची। मूर्ति के अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने पर वीसी विशाल सिंह ने उसका स्वागत किया है। आंध्र प्रदेश से 10 दिन की यात्रा पूरी करके रथ में मूर्ति लेकर अयोध्या पहुंचे स्वामी गिरी जी ने बताया कि इसका उद्देश्य धर्म, सनातन धर्म का प्रचार व जागरण है। उन्होंने बताया कि भार्गव पिक्चर्स भगवान श्री राम के बाल जीवन से जुड़ा एक एनिमेशन धारावाहिक का निर्माण कर रहा है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां बंदरों द्वारा 7 ग्रामीणों को काटने की घटना से ग्रामीण भड़क गए हैं। वहीं बंदरों को पकड़ने को किसी विभाग द्वारा जिम्मेदारी न लेने से सपाइयों का पारा चढ़ गया। सपाइयों ने तहसील में धरना देकर नारेबाजी की है और संभल में ये पूरा वाकया सामने आया है। वीडियो पर मिसबिहेव का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि जब सपा नेता ने वीडियो से शिकायत की तो उनका व्यवहार खराब था, जिसके बाद सपाई गुन्नौर तहसील में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, घर का पड़ोस का गांव है सैदना मुस्लिम, वहाँ पर लगातार 4 दिनों से बंदर ग्रामीणों को खा रहा है। आप ये देखिए, कम से कम 7 लोग घायल कर दिए, कई गंभीर घायल हैं।
जब हमने वन विभाग को फ़ोन मिलवाया, यहाँ के पूर्व प्रधान जो बेटे हैं उन्होंने, तो वन विभाग वालों ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रधान की, प्रधान बंदर पकड़े। फिर हमने आज खुद मिलाया एसडीएम साहब को फ़ोन गुन्नौर, तो एसडीएम साहब ये बोले कि ये बात आप वीडियो साहब को बताइए। तो जो हमारे जो भले मानुस जो वीडियो साहब हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, गुन्नौर वीडियो जो हैं, उन्होंने इस तरीके से भाषा में बात करी जैसे हम लोगों उनके चपरासी हों और यहाँ की जनता मूर्ख हो। वो यूँ बोले कि अरे इसका मतलब बंदर कटना है, हमें आप आदेश दीजिए, आपका आदेश मानने के लिए बैठे हैं हम। मेरे कहने से मेरा बिहेव ना अच्छा हो सकता है ना खराब हो सकता है, तो जनता बताती है और जनता में नेताओं की बात आती है, नेताओं तो अपने अपने हित की बात करते हैं। और मेरा उद्देश्य ये था, यहाँ जितने मेरे क्षेत्र में प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं अथवा रोजगार सेवक हैं, सभी के साथ मेरा ठीक ठाक संपर्क है, समन्वय है और शासकीय कार्यों में रुचि लेकर मैं कार्य करता हूँ। किसी को कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं होती है। दूसरा रहा ये फ़ोन मेरे पास आया था, मैं एक उस समय अंत्येष्टि में था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी एक अंत्येष्टि में हूँ, लेकिन उनको कहा अभी बताइए, तो मैंने ये कहा था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगामी 7 नवंबर 2023 को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम 35वां दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर यहां पर अहम बातें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। महामहिम जी के जो कार्यक्रम हैं वो आ चुके हैं जिले में, और सारे जो हमारे विभाग हैं उनको काम करना है, सड़क हो, सफाई व्हीकल पार्किंग हो, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, उसके लिए कप्तान साहब भी साथ में हैं, पूरी टीम है। तो हम लोग आज देख करके, और काम तो शुरू हो गया है हल्के ढंग से, लेकिन ये तय किया गया है कि 3 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे कि कहीं पर अगर रोड में कहीं कटिंग करनी है, कहीं कुछ करना है, तो वो चीज़ें सब देख ली जा रही हैं। और कहाँ सिक्योरिटी रहेगी, कहाँ पर VIPs रहेंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद इनकी जो भी तैयारी है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और अब से थोड़ी ही देर में देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।